समांतर चतुर्भुज है, ठीक। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा, उसका डेफिनेशन ये है, कोई भी ऐसा एरिया जो चार भुजाओं से क्लोज, एन एरिया इनक्लोज बाय फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी ऐसा क्षेत्र जो चार भुजाओं से घिरा हो, ये ए है, बी है, सी है और ये डी, चार भुजाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है रे बेटा। अब इसी चतुर्भुज में, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब ये जो चतुर्भुज है बेटा, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के विषय में अब हम जो क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल जो है बेटा वो दो प्रकार का, जो क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल देखा जाए तो दो प्रकार का क्वाड्रिलेटरल जो होगा, एक होता है बेटा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और दूसरा होता है बेटा ट्रेपीजियम। दो प्रकार। पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, और ट्रेपीजियम को बेटा समलंब कहते हैं, समलंब। ठीक है रे बेटा। अब ये समांतर चतुर्भुज को अगर हमें समझना है, इसका डेफिनेशन देना है, तो इसमें लिख रखा है समांतर। समांतर चतुर्भुज, समांतर मतलब पैरेलल लाइन वाला बेटा। समांतर का मतलब क्या रे बेटा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ऐसा मतलब चतुर्भुज हो जिसके आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल समांतर। ये देखो, ए बी सी और ये डी है, ठीक है रे बेटा। अब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, समांतर है। समांतर का मतलब ऐसी समांतर रेखा उन दो रेखाओं को कहते हैं जो जिनके बीच की दूरी अंतर हमेशा समान रहता है। समान अंतर मतलब ऐसी दो रेखा जिनके बीच का अंतर, डिफरेंस, डिस्टेंस जो होता है, दूरी हमेशा समान होगा, वो समांतर रेखा होती है। इसे अनंत तक ले जाओ, इनफाइनाइट तक ले जाओ, लेकिन ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो उसे समांतर। लेकिन ये ऐसी रेखा, ये कहीं ना कहीं जाके कट जाएंगे बेटा, तो ये समांतर नहीं है, नॉन पैरेलल लाइन है। ये जो लाइन होगा इस तरह का, नॉन पैरेलल बोलते हैं, नॉन, उसे नॉन पैरेलल बोलेंगे, असमांतर रेखा। लेकिन अब जो ऐसी दो रेखाएं बेटा जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हो, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। अब जो ये पैरेललोग्राम है बेटा, इस पैरेललोग्राम की खासियत क्या होगा? नंबर एक है बेटा, पैरेललोग्राम की एक खासियत नंबर एक ये है, अपोजिट साइड्स जो होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है रे बेटा, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल का मतलब आमने सामने, मतलब सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। अब जो ये मैंने बनाया बेटा, ये समांतर चतुर्भुज है, ABC, ये है पैरेललोग्राम। ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा कहता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट मतलब सामने की भुजा। ये इसकी लंबाई इसके लंबाई के बराबर, इसकी लंबाई इसके लंबाई के बराबर हो। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर की, अगर ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर
इसका मतलब यही होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब होता है आमने सामने की भुजा की लंबाई समान, लंबाई में बिल्कुल समान होती है जितने आमने सामने। ठीक है। हाँ, तीसरा डेटा, ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा, उस क्वाड्रिलेटरल के पार्ट कितने होते हैं पहले एक बार देखिए। क्वाड्रिलेटरल के पार्ट, पार्ट मतलब भाग, क्वाड्रिलेटरल के भाग होता है बेटा देखते क्या होगा, साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स। ठीक है रे बेटा, डायगोनल्स। उसके बाद रे बेटा इसको एरिया भी लिख सकते हो, अगला पैरामीटर भी लिख सकते हो। ठीक है रे बेटा, ये सारे, या कोई भी चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है उसके इतने पार्ट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे पार्ट्स है। ओके रे बेटा, अब इस पार्ट्स में क्या है जरा गौर करना ध्यान से। बोला भाई अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें साइड है तो बोला आमने सामने का साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है, ये दो चीज हो गई। अब तीसरी बात करते हैं इस पे कि डायगोनल में क्या रिलेशन है। ठीक है रे बेटा, तो डायगोनल देखो। अच्छा, अभी एंगल पे हमने बात कराई, अभी साइड कर लिया, एंगल पे बात करते हैं। ठीक है रे बेटा, तो एंगल में क्या होगा बेटा, इसका जो अपोजिट एंगल होगा ये इसका अपोजिट होगा, ये तो दोनों पड़ोसी हो गए, नेबरिंग एंगल हो गया। तो जो पड़ोसी एंगल को छोड़ करके जो बच जाता है वो अपोजिट एंगल होता है, तो मतलब एंगल ए का अपोजिट एंगल सी होगा और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी होगा। डी ठीक है होगा। रे बेटा, हाँ। तो पैरेललोग्राम का जो कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी है बेटा, उसमें ये होता है कि एंगल ए जो है वो सी के इक्वल होता है, एंगल बी जो होता है वो डी के इक्वल होता है। तो क्या होगा इसमें, अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट, है ना, आमने अगर मान लो बेटा यहाँ पर ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी 50। ठीक है रे बेटा, तो ये अपोजिट एंगल अगर भी बच गया ये, तो अगर ये 130 डिग्री का एंगल है, ये भी कितने डिग्री का होगा रे बेटा, 130 डिग्री का होगा। इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब सम्मुख कोण का जो मान होता है वो बराबर होता है, मेजरमेंट माप। मैंने बोला था यहाँ पे 50 डिग्री है तो 50 डिग्री, ये 130 है तो ये भी 130 डिग्री का, ये हो गया। अच्छा, एंगल पे हमने बात कर लिया जी। अब एंगल में जरा आगे बढ़ते हैं, एंगल से थोड़ा सा अपोजिट। अब इसका आ गया है बेटा डायगोनल, ये जरा ध्यान दियो, ये जो डायगोनल होगा वो डायगोनल पे क्या रिलेशन, नंबर 4, ये जो डायगोनल्स होता है बेटा, ध्यान दियो, ठीक है रे बेटा, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, ये दो डायगोनल है बेटा रे, ए सी है और दूसरा बी डी है। ठीक है रे बेटा, दो डायगोनल में एक ए सी है और दूसरा कौन सा है बेटा, बी डी है। बी डी। ठीक है, आगे बोलूं रे बेटा, हाँ हाँ जी, सर। यस। ठीक ठीक। तो रूल ये कहता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं बेटा, जो इसके विकर्ण हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये ए सी बी डी को दो बराबर भागों में बांटेगा और बी डी ए सी को दो, मतलब जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ डी इक्वल टू ओ बी। ओ बी। जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, जितना ये उतना ही है। मतलब ये जो विकर्ण है देखो, ये बी डी है वो ए सी को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और बी डी जो है वो हाँ ए सी सर। को दो पार्ट में डिवाइड। ठीक है रे बेटा, तो मैथ में इसको बोलेंगे क्या, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर। हाँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है रे बेटा, ईच, ठीक है रे बेटा, मतलब विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये किसी भी पैरेललोग्राम की ये चार कंपलसरी प्रॉपर्टीज है, मतलब सिर्फ अगर ये कह दे कि ये पैरेललोग्राम है
ये कैरेक्टर उसके अंदर एकदम होगा ही। इसमें अगर मैंने ये बोल दिया कि ये जो है ना क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, ठीक है रे बेटा। और हाँ, एक और बात बताता हूँ, हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना आना चाहिए। अब ये मैंने लिखा है एक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ भी बना रहा हूँ, ये देखो, ये पी क्यू आर और एस, ये दो क्वाड्रिलेटरल मैंने लिखा है, उसका नाम लिखा है बेटा, यहाँ देख, पी क्यू आर एस, और यहाँ पे पी क्यू आर एस। अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये नाम लिखना क्या होगा बेटा, गलत होगा, और ये सही होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या कोई भी पॉलीगन हो, उसका जो नाम होता है वो साइक्लिक लिखा जाता है, चाहे तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी इस्तेमाल करते हो। तो देखो पी क्यू आर एस, ये सही है, लेकिन मैंने करा पी क्यू आर एस, तो ऐसा अगर लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे बेटा, उसका नाम सही से लिखना आना चाहिए, ताकि डायग्राम सही हो जाए और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। सर चलो, क्लॉकवाइज तो लिखने हैं। आप क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज रखो, लेकिन लिखना क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मत लिख देना, पी क्यू आर एस ऐसा मत लिख देना, या पी क्यू आर एस ये भी सही है, या फिर ऐसे कर सकते हो पी क्यू आर एस, ये भी सही है, ठीक है। ये सही नहीं, अगर मैंने ये कह दिया कि ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, केवल इतना कहने मात्र से कि ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये चारों कैरेक्टर इसके अंदर आ गया। अब चारों कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर ये है कि इसके अपोजिट साइड तो पैरेलल हो जाएगा, मतलब पी एस और क्यू आर पैरेलल होगा। फिर दूसरा है अपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब पी एस की जितनी लेंथ होगी क्यू आर की भी उतनी लेंथ होगी, पी क्यू की जितनी लेंथ होगी उतनी एस आर की लेंथ होगी। हाँ या ना? हाँ सर। बोलो बेटा, यहाँ तक ओके है क्या? हाँ सर। बोलो। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ूं बेटा रे, बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। अब यहाँ तक हो हाँ गया। सर। तीसरा कैरेक्टर बोला था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट, पी के अपोजिट कौन होगा सर? पी के अपोजिट कौन होगा सर? आर आर आर। और क्यू के अपोजिट कौन होगा सर? एस एस। तो ये एंगल पी की वैल्यू अगर 70 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी कितनी डिग्री होगी बेटा रे? 70 डिग्री। डिग्री। हाँ है ना? और क्यू की अगर वैल्यू 110 डिग्री है तो एस की वैल्यू कितनी होगी एस बेटा रे? 110। ये तीसरा। और बोला डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर इसका डायगोनल है तो एक दूसरे को बराबर भागों में बांट दे। अब ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे दे रखा है, अब ये ओ है, अगर मैं बोल दूं पी क्यू बराबर है ये 12 सेंटीमीटर और क्यू एस है, ओ पी आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और क्यू एस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है रे बेटा। तो अब जरा ध्यान दियो, हाँ अब जरा ध्यान दियो, तो पी ओ की वैल्यू कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर सर। 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पी आर दे रखा है 12 और मैंने बोला है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, तो ये भी 6 ये भी 6, और ये ओ एस कितना होगा सर? ओ एस 7 सेंटीमीटर। और इधर भी 7, हाँ या ना? बोलो सर। यस सर। हाँ सर। यहाँ तक ओके है? अच्छा, हाँ जी सर। इसमें अब इसका एक्स्ट्रा बता देता हूँ, थोड़ा सा जो आएगा जो क्वेश्चन पेपर में वो बता। अब जरा देख रहे हो, इसमें एरिया भी लिखा था, यहाँ पे एरिया लिख रखा है, यहाँ पे बोलो। यस हाँ सर। सर। एरिया क्षेत्रफल। अब ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये डायगोनल एक दूसरे को काटा तो कितने ट्रायंगल बन गए? 4। चार। ये जो 4 ट्रायंगल बने हैं, चारों का एरिया इक्वल होता है। चारों का एरिया क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 10 है तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा? 40 40। सर।
ये भी बात याद रह लेगा सर? Yes, बोलो sir. भाई। हाँ सर। हाँ, एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब केवल 2 डायगोनल है। अब कितने ट्रायंगल बने? 2। अब 2। दो, sir. अब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा और आधा आधा। अगर ये 20 तो ये भी कितना रे बेटा? 20। 20। समझ में आ रहा है बेटा रे? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ एक सर। और एक और खास बात कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। क्या करता है बेटा? 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में क्या करता है बेटा? डिवाइड करता Divide. है। ठीक है रे बेटा? अब ये डिवाइड कर दिया, और जो ये 2 ट्रायंगल बनेगा वो एकदम कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग सम होगा। क्या होगा बेटा? सर्वांग सम। सर्वांग। Congruent. ये 2020 वाले ना सर? हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एकदम एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट। हाँ ठीक है? अगर ऐसे कर दिया, आप दूसरे में देखो, अगर ऐसे कर दिया हमने तो ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, आमने सामने वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आमने सामने। बोलो सर। अब जरा गौर करो, अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम 3 प्रकार का होता है। पैरेललोग्राम कितने प्रकार का होता है सर? 3 प्रकार। 3। 3। एक का नाम है रेक्टेंगल, जिसको हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है रे बेटा? दूसरे का नाम है वर्ग, जिसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है रे बेटा? तीसरे का नाम है रोम्बस, इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है रे बेटा? अब क्योंकि ये सारे के सारे भाई इसी के पार्ट है ना, तो पार्ट है तो ये सारे समांतर चतुर्भुज ही। समांतर चतुर्भुज का जो पार्ट होगा वो भी समांतर चतुर्भुज होगा। हाँ या ना? Yes, sir. बोलो जी। अगर एक एक शर्मा जी है, उनके 3 लड़के हैं, तो सब शर्मा ही कहलाएंगे ना। पैरेललोग्राम की फैमिली से ये 3 है। ठीक है ना रे बेटा? तो ये तीनों भी तो पैरेललोग्राम ही होंगे। हाँ या ना? हाँ सर। बोलो Yes, सर। sir. हाँ तो सर। जब ये पैरेललोग्राम की फैमिली से हैं, तो इसके अंदर भी पैरेललोग्राम वाले ही सारे कैरेक्टर होंगे। बोलो भाई। जी सर। Okay, sir. सर ये चारों ये जो आपने लिखवाया? 3 है जी। 3 ये है सर, वो पैरेलल, प्रॉपर्टी कह रही है। हाँ वो सर। तो अब ये भी पैरेललोग्राम की फैमिली से है, तो इनका जो सारा कैरेक्टर होगा पैरेललोग्राम वाला ही होगा, मतलब ये सारा। ठीक है जी? वो सारे कैरेक्टर ऐसे वाले, लेकिन ये तीनों छोड़े हर प्रकार से समान होंगे क्या? नहीं। कोई छोड़ा जो होगा, हाँ, कोई छोड़ा पढ़ने में जबरदस्त इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट भी होगा, खेलता भी बढ़िया होगा, लड़ता भी बढ़िया होगा। दूसरा वाला जो छोड़ा होगा, पढ़ने में थोड़ा सा ढीला होगा लेकिन खेल में जबरदस्त होगा। और चौथा जो होगा, ना पढ़ता होगा ना खेलता होगा, कॉलोनी में कलेश करने वाला होगा। कोई कुछ बोला, देर दबा दब 2-4 लगा के चला आया। कुछ कैरेक्टर सब में भिन्नता आती रही। फैमिली में ही देखते होगे, पापा के अगर 2 भाई 3 भाई हैं, तो उन दोनों में भी तो अंतर होता है कि नहीं होता है बेटा? हाँ हाँ सर। Yeah. नेचर का होता है। हाँ, तो लेकिन रे बेटा, ये सारा जो है, ये तो सारा कैरेक्टर सेम होगा कि सारे शर्मा है, ठाकुर है तो सब शर्मा हो गया, ठाकुर हो गया, इस तरह का कल्चर सेम। कुछ कैरेक्टर तो इन सब समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कैरेक्टर सब में समान हो, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, 4 ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया भी इक्वल होगा। मतलब ये सारे प्रॉपर्टी आए। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टी जो होगा एक दूसरे से डिफरेंस होगा। ठीक
ठीक है रे बेटा, रेक्टेंगल आ गया। अब इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे देखना है। ठीक है, बोलूं रे बेटा? अब जरा देखो रे बेटा। हाँ, अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1, ये 4 के अलावा, 4 तो कंपलसरी चारों में रहेगा। इसका फिगर ऐसा एकदम चारों एंगल ले बेटा 90 डिग्री, देख रहे हो ना? चारों के चारों एंगल क्या हो जाएगा बेटा? राइट एंगल। 90 डिग्री। हाँ, ठीक है। अब ये चारों के चारों जो एंगल है वो राइट एंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले ईच एंगल इक्वल टू 90। ठीक है रे बेटा, प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है। सब पैरेललोग्राम में बोला था कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मैंने मेजरमेंट नहीं बताया था एग्जैक्ट, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ही रेक्टेंगल आएगा तो पैरेललोग्राम रहेगा, लेकिन खास प्रॉपर्टी आएगी ईच एंगल उसका कितने डिग्री का होगा? 90 का। 90 डिग्री। हाँ, ये 90 तो ये भी 90, तो 90 अभी भी तो तब भी तो अपोजिट एंगल इक्वल है बेटा, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल है। देख, सब 90 90 है तो अपोजिट तो होगा ही इक्वल, होगा। यस सर। अपोजिट एंगल इक्वल हो गया ना रे बेटा? बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। अपोजिट एंगल और ईच एंगल कितने डिग्री का हो गया रे बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसमें एक बात मैंने बोला था कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल के लेंथ पर मैंने बात नहीं करी थी, डायगोनल कितने ही लंबाई का हो सकता है, पहला दूसरे के बराबर, इसमें ये नहीं बोला था। लेकिन जो ही रेक्टेंगल हो जाएगा तो जो दोनों के दोनों उसका डायगोनल होगा उसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। बोथ diagonals are equal by length। मतलब ये जो दो डायगोनल है बेटा, यहाँ से ऐसे ऐसे, अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तो इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट करेंगे ही जैसे उसका करता है। ठीक है रे बेटा, लेकिन इस बार दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी। ओके है क्या? हाँ सर, ओके। बोलो। यस सर। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब रेक्टेंगल में ये 4 कैरेक्टर के साथ 2 कैरेक्टर और जुड़ेगा, 4 कैरेक्टर के साथ वो 2 कैरेक्टर और जुड़ेगा। क्या कैरेक्टर जुड़ जाएगा? उसका अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसका भी होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होगा, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, अपोजिट एंगल इक्वल भी होगा। अब उसके 2 स्पेशल और कैरेक्टर क्या जुड़ेगा कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा और बोथ डायगोनल जो दोनों के दोनों जो विकर्ण है उसकी माप आर इक्वल भी बाय समान। लेंथ। ठीक है सर। हाँ जी सर। सर। रेक्टेंगल में इसके साथ 2 कैरेक्टर और जुड़ देना है। अब अगला आते हैं बेटा स्क्वायर पर। इसको हम लोगों ने बोला है स्क्वायर, ये रहा ए बी सी और ये बी। ठीक है रे बेटा, अब इसमें स्क्वायर में वर्ग में क्या होता है, अगर ए बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर तो बी सी की भी लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और सभी एंगल 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री, और डायगोनल भी इसका इक्वल। तो 3 चीज आई बेटा इसके साथ भी। पहला, ईच एंगल 90 डिग्री जैसा कि रेक्टेंगल में था। उसके बाद इसमें भी बोथ डायगोनल्स इक्वल था, इसमें भी बोथ डायगोनल्स आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है रे बेटा। तीसरा ये कि इसके सारे साइड का लेंथ इक्वल है। देखो सभी साइड, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सारे साइड का लेंथ इक्वल है। लिख लियो। मतलब ये Yes. 4 कैरेक्टर के बाद 3 कैरेक्टर और स्क्वायर में। ठीक है,
कि इसके स्क्वायर में क्या होगा, अपोजिट साइड जो होगा पैरेलल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ईच एंगल जो 90 90 90 सारा होता जाएगा, डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है रे बेटा, और डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे जो 4 कैरेक्टर में दे रखा है, ये सब कुछ होगा। तो अब जरा ध्यान देना बेटा, रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री, इसमें भी ईच एंगल 90 डिग्री लिखा है क्या? उसका भी डायगोनल इक्वल, इसका भी डायगोनल इक्वल, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया जी? तो दोनों में डिफरेंस पहला वाला है, ये देखो ये वाला लाइन इसमें है जी सर। और उसमें नहीं यस सर। है ना। तो स्क्वायर के चारों साइड आपस में बराबर होता है, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होता है एक दूसरे के, केवल अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये वाला और ये वाला आमने सामने के साइड बराबर। ठीक है रे बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अच्छी बात है। अब एक और बात बता देता हूँ, जितने भी स्क्वायर होता है बेटा वो रेक्टेंगल होता है, जितने भी स्क्वायर होगा वो क्या होगा बेटा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। हाँ, क्योंकि देख स्क्वायर में रेक्टेंगल वाले स्पेशल जितने भी गुण है वो स्क्वायर में है या नहीं है, चेक करिए जरा। रेक्टेंगल के कितने गुण है? ये 4 और ये 2, तो स्क्वायर में भी ये 4 गुण होगा ही। अच्छा, ये दोनों गुण हाँ इसके सही, अंदर ये है तो या भी नहीं है कि नहीं है है सर? सर। यस सर। है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक रेक्टेंगल आयत वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग नहीं होगा। वो वर्ग क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ही अगर हम आयत को वर्ग बोलेंगे तो ये कैरेक्टर कहाँ से लाएंगे? ये वाला नहीं है ना बेटा, उसको यही हाँ कैरेक्टर सर। दोनों को अलग कर देता है। इसलिए आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग आयत आयत हो होता है। सकता है। हो सकता नहीं, होता है। अब आते हैं जी रोम्बस। ये बेचारा रोम्बस है, ठीक है जी। ये रोम्बस का पतंग देखा होगा जी, पतंग जैसा होता है। ये रहा सम चतुर्भुज, लिख रखा है ना, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चारों भुजा जिसकी बराबर होगी, लो जी ए बी सी डी। अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये सारी भुजाओं की लंबाई समान है, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गया बेटा। ठीक है क्या? अब चारों साइड इक्वल हो गया, अब इसमें क्या होगा? ईच एंगल 90 डिग्री भी नहीं होगा, केवल इसमें क्या होगा रे बेटा, ध्यान से सुनिए। वर्ग में, और इसमें एक वर्ग में एक और कैरेक्टर लिखिए, ये जो डायगोनल्स होता है स्क्वायर का, वो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होता है, यहाँ पे 90 डिग्री पे लिखो जी। मतलब जो डायगोनल होगा ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, ये लिख दिया है 90 डिग्री, देखो 90 90 छोटे छोटे। रोम्बस में क्या होगा बेटा रे? पहला कैरेक्टर यहाँ से लिख देता हूँ, नीचे दिख जाएगा रे बेटा, देखो यहाँ पर। हाँ हाँ सर। पहला कैरेक्टर ये होगा बेटा, ईच साइड्स आर इक्वल, ईच साइड्स आर इक्वल बाई लेंथ, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वो क्या होगा रे बेटा? समान होगी। दूसरा बेटा, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। अब ये बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री होगा, इन दोनों में यही है। चलो, अब इसमें लिखा है ये 4 कैरेक्टर तो होगा ही, क्योंकि पैरेललोग्राम के 4 पुत्र 3 छोरे, देयर आर 3 सर सन्स में ऑफ ए सर ये है पैरेललोग्राम, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। 4 कैरेक्टर तो होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होगा।
अब इसमें दो कैरेक्टर लिखा, ईच साइड इज इक्वल, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये दोनों कंडीशन बेटा इसमें भी है, देख देख, ऑल साइड्स आर इक्वल बाय लेंथ, यहाँ भी ईच साइड्स आर इक्वल, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है बेटा, समान। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यहाँ लास्ट में देख, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 लिख रखा है बेटा। तो फिर रोम्बस में और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होगा जी? तो डिफरेंस आपने वहीं पे लिख रखा है, देखो ईच एंगल इसका कितने डिग्री का है, 90 ईच एंगल के 9, इसमें ईच एंगल की चर्चा करी है हमने, नो सर, ईच एंगल की चर्चा करी है क्या? नहीं सर, नहीं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं, ये हो सकता है 120 डिग्री तो ये 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ईच एंगल में, इसमें कोई कंडीशन नहीं, लेकिन उसमें 90 डिग्री ही होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं, तो कितने का, लेकिन एक कंडीशन होगा, ये इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल, हाँ या ना? मैंने यहाँ क्वाड्रिलेटरल के दो टाइप लिखे थे, जरा देखना पेज में, एक पैरेललोग्राम लिखा था और दूसरा लाइन लेकर के मैंने कट दिया, ट्रेपीजियम, हाँ ट्रेपीजियम। वो हाइड कर दिया था, ट्रेपीजियम, वो ट्रेपीजियम बाकी है। तो ठीक है रे बेटा, तो चाहो तो इसका जल्दी से पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ आपके पास ये मैटर मौजूद रहेगा, देखोगे और आपका निकल आएगा। जो ट्रेपीजियम है समलंब है, ये ट्रेपीजियम का कंडीशन होता है बेटा, इसमें देखो ये इसके अपोजिट साइड है, ये इसके अपोजिट साइड, इसका एक ही कंडीशन होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसका एक अपोजिट साइड का जो पेयर होगा, सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है, वो एक पैरेलल होना चाहिए और दूसरा नॉन पैरेलल। तो देखो ये कहीं ना कहीं जाके तो कटेगा, कटेगा ना सर, बोलो भाई। हाँ सर, हाँ तो सर, ये नॉन पैरेलल और ये जो है वो क्या है बेटा, पैरेलल। पैरेलल। ठीक है बेटा, तो कंडीशन होता है बेटा, पहला कंडीशन जो ट्रेपीजियम का होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बेटा pair of opposite sides is parallel. एक जो सम्मुख भुजाओं का जोड़ा होगा वो पैरेलल होगा, अनदर पेयर आर नॉन पैरेलल, जो दूसरा रह जाएगा वो नॉन पैरेलल होगा। बस यही इसका डेफिनेशन। हिंदी में बोलेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर हो, एक सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर और दूसरा जोड़ा असमांतर, बस असमांतर नॉन पैरेलल, मतलब वो समांतर नहीं होगा, वही से हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रेपीजियम।